अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन के लेक्चर नंबर 15.1 में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम मल्टीप्लेक्सर्स के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले जो मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाला हूँ 2x1 मल्टीप्लेक्सर। 2x1 मल्टीप्लेक्सर के बारे में हम हर चीज़ डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम अपना वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और 2x1 मल्टीप्लेक्सर में सबसे पहला जो हमारा काम है वो है सिलेक्शन लाइन को फाइंड करना कि इसमें मेरे पास सिलेक्शन लाइन कितनी होंगी। एंड मेरे पास शो करता है नंबर ऑफ इनपुट्स। 2x1 मल्टीप्लेक्सर का मतलब है कि 2 इनपुट्स, 2 इनपुट्स, ठीक है। तो मेरे पास n into 1 मीन्स 2x1, ठीक है। तो इस पर मेरे पास n क्या होगा, n होगा 2 मतलब कि मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स हैं 2। और हम अपनी सिलेक्शन लाइन को फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला है 2 raised to power m equals to n। तो 2 raised to power m equals to 2 क्योंकि मेरे पास n क्या है 2 के इक्वल। तो इसमें मेरे पास 2 के इसको मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 1। तो मेरे पास m क्या आएगा, m आएगा मेरे पास 1। तो m मेरे पास शो कर रहा है, मेरे पास नंबर ऑफ इनपुट्स कितनी है 1। तो मेरे पास जो टोटल 2x1 मल्टीप्लेक्सर में चीजें जो इंक्लूड होगी वो होंगी 2 इनपुट्स, एक आउटपुट और एक सिलेक्शन लाइन। अब हम अपने ब्लॉक डायग्राम देखते हैं। इसमें मेरे पास होगी 2 इनपुट्स क्योंकि हमने इधर ही डिफाइन किए 2 इनपुट्स, एक सिलेक्शन लाइन, 1 सिलेक्शन लाइन। तो ये मेरे पास S0 मेरे पास शो कर रहा है एक सिलेक्शन लाइन और मेरे पास एक आउटपुट मतलब y मेरे पास एक आउटपुट है। 2 मेरे पास इनपुट्स, एक मेरे पास सिलेक्शन लाइन और एक मेरे पास आउटपुट। ये मेरे पास होगा 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अब मैं देखता हूँ उसका ट्रूथ टेबल में सबसे पहले तो मैं इसकी सिलेक्शन लाइन लिखूंगा। सिलेक्शन लाइन जो कि 1 है तो मेरे पास इसमें करूंगा 0 और 1। एक दफा मेरे पास इनपुट होगी ये वाली ऑन और दूसरी दफा मेरे पास इनपुट होगी ये वाली ऑन। दूसरी मेरे पास पहली दफा ये वाली ऑफ होगी, दूसरी दफा मेरे पास ये वाली ऑफ होगी। ये मेरे पास है इसका ट्रूथ टेबल। अब हम लिखते हैं इसकी लॉजिक एक्सप्रेशन इसलिए लिखते हैं ताकि हम इसका सर्किट बना सकें, ठीक है। लॉजिक एक्सप्रेशन लिखते हैं। लॉजिक एक्सप्रेशन मीन हम इसकी एसओपी बनाते हैं। एसओपी सबसे पहले तो हम I0 की बनाते हैं, I0 की। तो इसमें देखें कि इसमें मेरे पास S0 क्या है, वो है मेरे पास ऑफ स्टेट में। ऑफ स्टेट मतलब 0। तो जब भी 0 होता है तो एसओपी हम इसको S0 का बार ट्रीट करेंगे क्योंकि मेरे पास इनिशियली जो होता है 1 वो S0 को शो करता है। तो अगर हमारे पास 0 है तो ये S0 बार होगा। तो जब हम इसके लिए हम अपनी एसओपी बनाएंगे तो वो बनेगी मेरे पास S0 बार I0, ठीक है। जब हम इसके लिए बनाएंगे S0 बार I0, आपको इस बात की समझ आनी चाहिए कि मैंने बार क्यों लिया। बार मैंने इसलिए लिया क्योंकि मेरे पास यहाँ पर 0 है। अब मैं बनाता हूँ I1 के लिए एसओपी, तो वो मेरे पास बनेगी S0 क्योंकि 1 है बार नहीं आएगा, S0 I1। ये मेरे पास बन गई एक लॉजिक एक्सप्रेशन बन गई 2x1 मल्टीप्लेक्सर की। अब मैं इसको देख के बनाऊंगा सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में सबसे पहले तो आपको ये नोट कर लेना है कि आपके पास आउटपुट हमेशा होगी 1 और जो कैसे बनेगी 2 इनपुट्स को करके ऐड करके, ठीक है। 2 इनपुट्स को ऐड करके और एक सिलेक्शन लाइन उनमें ट्रीट करवा के, उनमें मतलब कि अप्लाई करवा के, एक सिलेक्शन लाइन दोनों इनपुट्स में अप्लाई करवा के और दोनों को ऐड करके मेरे पास क्या बनेगी आउटपुट। तो वही चीज मैं कर रहा हूँ यहाँ पर। मैं सबसे पहले तो मैंने 2 इनपुट्स के लिए मेरे पास 2 एंड गेट ले लिए मेरे, ठीक है। 2 एंड गेट ले लिए। एंड गेट मैंने क्यों लिए क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और जब मल्टीप्लाई चीज हो रही है उसका मतलब है एंड गेट लगना है। तो ये मेरे पास 2 एंड गेट ले लिए। अब मेरे पास सबसे पहले मैं इसको लिखता हूँ, ये वाला S0 बार I0। तो पहले में तो मैंने एक इनपुट दे दी I0 और दूसरा मुझे चाहिए S0 बार। तो S0 बार लेने के लिए मैं पहले तो इस चीज पे इसको मैं शो कर रहा हूँ एज ए S0। तो S0 बार के लिए मैं इसको नॉट गेट से बाहर दूंगा तो ये चीज मेरी शो करिए S0 बार। तो इसकी दूसरी इनपुट S0 बार चल जाएगी। अब ये वाले एंड गेट में एक तो चीज मेरी जाएगी I1, तो वो मेरे पास I1 ऐसे गुजर गया। अब दूसरी चीज जाएगी मेरे पास S0 सिंपल, तो वो मेरे पास जो ये लाइन थी S0 शो कर रही थी वो मैंने इसकी इनपुट में दे दी। अब इन दोनों की आउटपुट जब मेरे पास आएगी, इन दोनों को मैं करूंगा कंबाइन, तो मेरे पास टोटल आउटपुट Y बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पर भी इन दोनों को मैं आउटपुट, इन दोनों की जो आउटपुट सिंगल आ रही है उनको मैं कर रहा हूँ ऐड। तो ऐड करने के बाद मेरे पास आउटपुट जो मेन आउटपुट है वो बन रही है। तो ये था मेरे पास 2x1 मल्टीप्लेक्सर। अगले वीडियो में हम देखेंगे 4x1 मल्टीप्लेक्सर और उससे अगली वीडियो में हम देखेंगे 8x1 मल्टीप्लेक्सर। अगर आपको जहाँ पर कोई क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं उसको जरूर आंसर करूंगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।